Hello, church. Good evening. Praise the Lord. God bless you. Thank you for coming today evening for this quick time of sharing that I have for you. जितने भी लोगों ने अभी इस शाम के समय पर इस ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन किया है, मैं सब लोगों का पूरे दिल से धन्यवाद करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर आए हैं, प्रभु आपसे मेरे द्वारा बात करेगा। आमीन। प्रभु आपसे मेरे द्वारा बात करेगा। This week has been a great week and God has been still faithful. And whatever we do, जितनी भी चीजें हम करें प्रभु के लिए, वो हमेशा कम होगा, because God has been so faithful. God knew us while we were in our mother's womb. God died for us on the cross. Jesus Christ died for our sins. He laid down his life. Jesus Christ ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने जिंदगी को आपके लिए और मेरे लिए दे दी, समर्पित कर दिया, ताकि परमपिता उसे 3 दिन के बाद फिर से पुनः रिजरेक्ट करे, पुनः जिलाए। आमीन। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में आप सब लोगों का स्वागत है। ये प्रभु की शक्ति ही है जो हमें उसके और करीब लाती है। और जो भी हम बातें करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमारे दिमाग में चलता होता है, ये सब प्रभु कहीं ना कहीं हमें कहीं कुछ चीज के लिए तैयार कर रहा है। आमीन। This evening I'm so humbled by God's presence, and I'm so glad that I am in the presence of the Lord today evening. Our God is a good God. मेरा प्रभु सुपर गुड है, एकदम अच्छा है, भला है। आमीन। और हमें भलाई की ओर बढ़ाता है। चलो, मैं आपसे आज कुछ बात करूंगा जो इस हफ्ते मेरे साथ में हुआ और प्रभु मुझे इस हफ्ते में क्या सिखा रहा है। इस हफ्ते में शुरुआत ऐसे हुई, संडे को मैंने एक शेयरिंग किया एंड मंडे को मैं ऑफिस गया। ट्यूसडे को एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और जिसमें मेरे हाथों में चोट लगी, और चोट इतनी जोर से लगी कि मुझे प्लास्टर लगाना पड़ा, मुझे एक्सरे कराना पड़ा एंड ऑल ऑफ दैट। बट उस सब चीजों में हफ्ता खत्म होने के पहले ही प्रभु ने मुझे हील कर दिया। मुझे सबसे ज्यादा जो चीज छुआ इस समय में वो जब एंजल आई। एंजल जो मेरी छोटी बच्ची है वो आई और उसके मम्मा ने कहा, डायना ने कहा, क्या पापा के लिए प्रार्थना करोगे? तो उसने अपने हाथों से, छोटे हाथों से मेरे बड़े हाथ पर हाथ रखकर प्रार्थना किया और कहा, जीसस पापा मेरे पापा को हील कर दो। और जब एंजल ने इस चीज को कहा, मुझे प्रभु की उपस्थिति का एहसास हुआ कि एक छोटी सी बच्ची भी जब अपने शब्दों का प्रयोग कर यीशु के नाम पे जब हीलिंग के लिए, जब चंगे होने के लिए प्रार्थना करता है, मेरा प्रभु यीशु सुनता है। मेरे हड्डियां टूटने के पहले जब एंजल ने प्रार्थना की, मैं विश्वास कर लिया कि मेरे हड्डियां नहीं टूटी। मैं एक्सरे कराया, मैं फिर भी चेक किया, बट प्रभु, गॉड वॉज फेथफुल। प्रभु ने मुझे इस हफ्ते चलाया, इसके लिए प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। एक अच्छे फैमिली दी, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। लाइफ इन जीसस का एक चर्च दिया जहां पर हम प्रार्थना करके प्रभु के और करीब आ सकते हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे माता पिता के लिए धन्यवाद करता हूँ, मेरे दोस्त भाई सब लोगों के लिए धन्यवाद करता हूँ। पैस्टर मनोज, सिस्टर नैन्सी, एक प्रार्थना करने वाला कलीसिया के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हम सब लोग, आई नो मैं मेरे बारे में बात कर रहा हूँ, बट मैं चाहता हूं कि आप भी इस समय पर ये विश्वास कीजिए कि प्रभु ने आपके लिए सब कुछ भला किया। बैकग्राउंड में मेरा पेड़ दिख रहा है आपको? प्रभु हमें उस पेड़ के समान बनाना चाहता है।
आमेन। ये जो झाड़ है इसको हम ओक ट्री बोलते हैं, ओक ट्री। पीपल का झाड़ नहीं बोलूंगा मैं, ओक ट्री। ओक ट्री 2000 साल तक, 200-300 साल तक के पेड़ होते हैं और ये पेड़ काफी मजबूत होते हैं। और कोई भी तकलीफें आई, कोई भी मुश्किलें आए, कुछ भी टस से मस नहीं होंगे हम। कितना भी बड़ा तूफान आए, कोई भी आंधी आए, कोई भी लाइटनिंग आए, कोई भी मुश्किलें आए, ये जो ओक ट्री है ये कभी नहीं हिलता। और इस शाम के समय में मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें प्रभु ने इस ओक ट्री के समान बुलाया है, इस पेड़ की तरह बुलाया है। नारियल के पेड़ की तरह नहीं बुलाया है, पेरू के पेड़ की तरह नहीं बुलाया है, हमें इस ओक ट्री के समान बुलाया है। ओक ट्री 200-300 साल पुरानी ओक ट्रियां होती, इतने बड़े बड़े उसके टहने होते हैं। प्रभु ने हमें उसकी तरह बुलाया है। और जिस तरीके से इस ओक ट्री ने अपने आप को तैयार किया है, उस तरीके से प्रभु ने आपको और मुझको तैयार होने के लिए बुलाया है। हमारी तैयारी कभी कभी हम सिर्फ छोटे बन के रह जाते हैं। हम अपने आप को उस ओक ट्री के समान होने देते नहीं है। हम उस नारियल के झाड़ के समान रहते हैं, बस मैं और मेरी तन्हाई। मैंने लास्ट टाइम कहा था संडे को, हम हमारे बारे में सोचते हैं। और प्रभु आपसे आज शाम को ये कहना चाहता है, जब आप ओक ट्री जैसे बनते हो तो आप सिर्फ आपके बारे में नहीं, आपके शहर के बारे में, आपके घर के बारे में, आपकी सिटी के बारे में, मुंबई शहर के बारे में, वसई शहर के बारे में, पुणे शहर के बारे में, जो शहर में रहते हो उस शहर के बारे में, इंडिया के बारे में आपसे बात करना चाहता है। और आपको इंडिया के लिए प्रभु तैयार करना चाहता है। प्रभु आपको सिर्फ आपके घर के लिए तैयार नहीं करना चाहता, प्रभु आपको पूरे शहर के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे राज्य के लिए, पूरे इंडिया के लिए, पूरे दुनिया के लिए प्रभु आपको तैयार करना चाहता है। आमीन। चलो आमीन बोली सब लोग, चैट पे डालिए आमीन। प्रभु मैं खुश हूं। चलो सब लोग मिलकर आंखें बंद कर प्रभु से ये कहें, प्रभु मैं आपका, आई वांट टू थैंक यू लॉर्ड। प्रभु मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस बड़ी बड़ी चीजों के लिए बुलाया। पर प्रभु मैं इस चीजों को सोच भी नहीं पाता हूं। आई एम नॉट इवन एबल टू think or comprehend what you have as a plan for me. And I want to thank you, Lord, that you've called me into your presence. I am so happy in your presence. चलो सब लोग अपने हाथ उठाकर प्रभु से कुछ देर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु आपने अपने क्रूस पर जान दी मेरे लिए, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें कुछ अच्छे और बड़े चीजों के लिए बुलाया। आमीन। चलो चलो बोलो, प्रभु से बात कीजिए। 1 मिनट हम प्रभु से बात करते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने हमें बड़ी चीजों के लिए बुलाया है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Yes, Lord. We want to thank you for calling us for bigger things, oh Lord. Not small things, not only small things, but bigger things. Not only for me, but also for the entire world. Lord, I want to thank you, Lord. I want to thank you for all the good things that you're doing in my life. In Jesus' name we pray. And everyone of the church said, Amen. पूरी कलीसिया सब लोग साथ में मिलकर कहें, Amen. You know, आप अपने पर्सनल जिंदगी में काफी तकलीफों से अभी गुजर रहे होंगे शायद, और सब लोग अलग अलग लोगों की अलग अलग छोटी छोटी मोटी तकलीफें रहेंगी। बट उन तकलीफों के बीच में प्रभु आके आपसे कह रहा है, आपको एक ओक ट्री के समान बनना है। ओक ट्री के समान बनना है। आपको एक नारियल झाड़ की तरह बनकर 10-15 नारियल दिया काफी है? नहीं नहीं नहीं। प्रभु ने आपको उस ओक ट्री के समान बुलाया है जो इतना बड़ा होता है कि उसके नीचे 1-2 लोग छाव नहीं खाते, पूरा शहर उसके नीचे छाव ले सकता है। आमीन। विश्वास कीजिए मेरी बातों का। शायद विश्वास नहीं होगा आपको, बिकॉज प्रभु हमें उस बड़ी चीजों के लिए आज बुला रहा है और छोटी चीजों के लिए नहीं बुलाया।
प्रभु यीशु कहता है that I know the plans I have for you. I know the plans for you. मैं जानता हूं कि मैंने तेरे लिए क्या बनाया है। उसका मतलब कहीं ना कहीं शायद मैं नहीं जानता हूं, बट जब हम अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के लिए समर्पित करते हैं, तब प्रभु हमें उस बड़े प्लान के बारे में हमें दिखाता है। और आज का वचन ये आपके लिए ही है। प्रभु ने आपको उस ओक ट्री के समान, उस बड़े पेड़ के समान बनाया है कि आपके नीचे लोग आएंगे और वो सुरक्षित रहेंगे। आपके नीचे लोग आएंगे और आप उनको तैयार करेंगे। आपके नीचे लोग आएंगे और आपका फल उन्हें भी मिलेगा। एक पेड़ की सबसे अच्छी बात यह होती है कि वो जो फल बनाता है वो उसके लिए तो बनाता नहीं है, वो उनके लिए बनाता है जो वो पेड़ के नीचे आए, या फिर वो पेड़ का मालिक है। वो फल उसके लिए नहीं बनता। That's a big word. God is speaking to each one of us. प्रभु हमसे बात कर रहा है। एक एप्पल का पेड़ जब बनता है, वो जो एप्पल है वो उसके खाने के लिए नहीं होता, उसके मालिक के लिए होता है। और मालिक उसे बेचकर पैसे कमाता है, या फिर उसे जो दुनिया में करना है वो करता है। प्रभु आपसे आज यही कह रहा है कि तू एक पेड़ की तरह है जियो, और तेरे में फल है, बट फल कुछ ही है। तू छोटा सोच रहा है, तू बड़े पेड़ की तरह सोच, और तेरे अंदर फल और बढ़ेंगे। और वो फल तेरे लिए सिर्फ नहीं है, तू भी खा ले बट फल बाकी दुनिया के लिए है। जो मैं इस दुनिया में करना चाहता हूं वो तेरे द्वारा, और जो ये वचन आज सुन रहे हैं उनके द्वारा होगा। आमीन, आमीन। हम टाइथिंग के बारे विषय में बात करते हैं। प्रभु जो भी मुझे मिलेगा उसमें 10वां हिस्सा, उसमें 10th is what I give to God. But you know what God says? When I give you the fruits, and when your fruits go and bless the people, the blessing will flow through you. The blessing will flow through you. जो अनुग्रह है, जो मेरे अंदर फल है, जब मैं वो फल बढ़कर बाकी दुनिया को दूंगा, तो फल का जो गुण है वो मेरे थ्रू बहेगा। और जब मेरे थ्रू बहेगा, मैं वो खुद महसूस कर पाऊंगा, मैं उस चीजों को खुद प्राप्त करूंगा, उसके बाद मैं दुनिया में दूंगा। आमीन। आज के इस शाम के लिए जब वचन हमें सिखा रहा है, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। प्रभु सच में हमें काफी कुछ सिखाना चाहता है। ये जो झाड़ होते हैं, ये जो पेड़ होते हैं, ये पेड़ों में बाइबल में काफी सारी चीजें लिखी है। और मैं जब बोलने जाऊंगा वो मेरे शब्द खत्म हो जाएंगे। जेनेसिस, चलिए बाइबल खोलते हैं, जेनेसिस 18:1। ये वचन में से बात कर रहा, तू तेरे स्टोरीज मत बोल मुझे। चलो ठीक है, वचन में से जाते हैं और देखते हैं वचन हमें क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, चलो जाते हैं जेनेसिस 18:1। जितने भी लोग घर से देख रहे हैं, प्लीज कृपया करके अपने बाइबल खोलिए और इस वचन को नोट कीजिए और देखते हैं प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है। जेनेसिस 18:1। मैं हिंदी में शायद नहीं पढ़ पाऊं, बट मैं इंग्लिश में पढ़कर मैं आपको हिंदी में उसका ट्रांसलेट करके बताऊंगा। ये वो समय है जब मूसा नहीं, अब्राहम जब एक पेड़ के नीचे बैठ रहा है। द लॉर्ड 18:1, जेनेसिस 18:1। The Lord appeared to Abraham near the great tree of Mamre, while he was sitting at the entrance of his tent in the heat of the day. उस धूप के समय पर अपने छोटे से घर में वो उस पेड़ के नीचे
बैठ रहा था। अब्राहम उस पेड़ के नीचे बैठ रहा था। उस पेड़ के नीचे बैठने का मतलब ये होता है, मैं उस पेड़ के छांव को एक्सपीरियंस कर रहा था। और जब मैं उस पेड़ के छांव को एक्सपीरियंस कर रहा था, दूसरे अध्याय में वचन ये कहता है, अब्राहम लुक्ड अप एंड सॉ 3 men स्टैंडिंग नियर बाय। यहां पर जो ट्री ऑफ मेमोरी है, ये एक प्रभु के उपस्थिति के बारे में कह रहा है। इसका हम ऐसा भी ले सकते हैं, एक बड़े पेड़ के नीचे जब वो बैठा था, प्रभु के उस बड़े से उपस्थिति में वो प्रभु वहां पर बैठ रहा था। जब हम उस बड़े से प्रभु के उपस्थिति में जब बैठते हैं, कितनी भी गर्मी हो, हमारे उस हर तकलीफों में, हर गर्मी में प्रभु हमें संभाल कर बिठाता है। गर्मी में लोग कैसे करते हैं, ओहो हो मुझे बहुत गर्मी लग रही है, कैसे बैठूं, हवा भी नहीं है, पंखा भी नहीं है, लाइट भी नहीं है। बट जब हम प्रभु की उपस्थिति में आकर बैठते हैं, उस बड़े से पेड़ के नीचे जब हम आके बैठते हैं, उस धूप में भी प्रभु हमें छांव देता है। बट वहां पर खत्म नहीं होता। अगले अध्याय में यह कहता है, अब्राहम लुक्ड अप। जब अब्राहम ने ऊपर देखा, उसने 3 लोगों को देखा। और जब उसने उस 3 लोगों को देखा, उसने उन तीनों के पास जाकर झुक के नमस्कार किया। और उसका तीसरे अध्याय में ये कहती है, he said, if I have found favor in your eyes, Lord, do not pass your servant. उसका मतलब, जब वो 3 लोगों को देखा, अब्राहम समझ गया कि वो केवल मनुष्य नहीं थे, वो एंजल्स थे। जब हम प्रभु के उपस्थिति में बैठते हैं और उस तकलीफों में के बावजूद हम तकलीफों में जब प्रभु के उस महान उपस्थिति के नीचे जब बैठते हैं और जब हम प्रभु की ओर देखते हैं, हे प्रभु मुझे मेरे इस तकलीफों से बचा, तो प्रभु आता है और आपको आपके प्रश्नों का उत्तर देता है। आमीन। उसके बाद प्रभु हमें उस बड़े पेड़ के समान बनाना चाहता है, क्योंकि दुनिया के लोग जब हमारे पास आए, हम उनको उसी तरीके से बता सके जो प्रभु उनसे कहना चाहता है। आमीन। एक वचन है जो मेरे मन में आ रहा है, Hebrews 5 verse 12 to 14। चलिए वचन कुछ बाइबल को खोलते हैं, Hebrews 5 verse 12 and 14। और वचन ऐसा कहता है, by now you should have been teachers। ऐसे कहता है, अब तक तो आप प्रचारक बनना चाहिए था आपको। अब तक आपको एक वचन सिखाने वाला बनना चाहिए था आपको। बट अब भी कोई आपको चाहिए जो आपको वचन में से सिखाए। आपको अभी भी दूध की जरूरत है, आप सॉलिड फूड नहीं खा पा रहे हो। और जब तक आप उस दूध के लिए, वचन के उस सिर्फ दूध के लिए वेट करोगे, आप, वचन कहता है वर्स 13 में, एनीवन हु लिव्स ऑन मिल्क कैनॉट अंडरस्टैंड द टीचिंग्स अबाउट बीइंग राइट विद गॉड, ही इज अ बेबी। प्रभु ये कहता है, अगर आप पवित्र वचन को समझकर सिखाने के लिए तैयार नहीं होगे और आप आज भी प्रतीक्षा करोगे कि कोई आके मुझे सिखाए, तो प्रभु कहता है आप अभी भी बच्चे हो, मैं अभी भी एक छोटा सा बच्चा हूं। क्योंकि जो रियल फूड है, सॉलिड फूड है, वो बड़े हुए लोगों के लिए है, वो फुल्ली ग्रोन मैन के लिए, जो लोग बड़े हुए हैं उनके लिए। बट जिन लोगों ने वो स्वीकार करना चुना नहीं है, जिन्होंने अपने आप को उसके अंदर डाला नहीं है, वो अभी भी दूध की ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो एक पेड़ के नीचे जब हम आते हैं, हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं और हम प्रभु के उस
बारीकियों को समझने शुरू करते हैं। हम वचनों को सिर्फ एक किताब की तरह नहीं पढ़कर उनके एक प्रेम पत्र की तरह पढ़ने शुरू करते हैं। कितने लोगों को प्रेम पत्र पढ़ना पसंद है? कितने लोगों को प्रेम पत्र पढ़ना पसंद है? अभी शायद पसंद नहीं होगा, बट पहले कभी पढ़ा होगा। एक पूरी पिक्चर बन जाती है एक प्रेम पत्र के ऊपर। और हम अब भी हमारे पवित्र वचन को, जो खुद यीशु है, हम एक शायद किताब की तरह पढ़ रहे हैं। बट क्या हम उस उस खुशी से पढ़ रहे हैं? हम क्या एक उम्मीद से पढ़ रहे हैं कि प्रभु हमें और सिखाएगा और बढ़ाएगा, प्रभु हमें और चीजें देगा? क्योंकि जब हम पवित्र वचन पढ़ते हैं, वो टाइम पे शायद एक्साइटमेंट नहीं होगा। हम जब पवित्र वचन पढ़ते हैं, 10 मिनट के लिए पढ़कर बंद कर देते हैं, तो पवित्र वचन हमें वो शायद सिखा नहीं पा रहा होगा जो पवित्र वचन हमें सिखाना चाहता है। पर हमें अगर उस पेड़ के समान बनना है, हमें उस ओक ट्री के समान बनना है, तो हमें अपने जड़ों को नीचे की तरफ ढकलना होगा, अपने जड़ों को और अंदर ले जाना होगा। हम जब हमारे जड़ों को हम और अंदर जाएंगे, ले जाएंगे, ढूंढ के जब वो जाएगा, तब पवित्र वचन का जो रेवलेशन है, जो प्रोफेसी हमारे लिए है, वो हमारे लिए आएगा। काफी बार ऐसे होता है कि हम प्रोफेसी के लिए बाहर देखते हैं। हम प्रोफेसी के लिए, हम जो करना चाहिए जिंदगी में, हमारे गॉड विल फॉर माय लाइफ, वी गो एंड रीच आउट टू अदर पीपल। हम बाहर के लोगों को ढूंढ कर बोलते हैं, हे ये मुझे बता कि प्रभु मुझसे क्या करना चाहता है। बट उस पेड़ के समान जब हम अपने जड़ों को प्रभु में और अंदर ले जाते हैं, प्रभु हमें खुद सिखाता है क्या करना है। एक ठीक उस पेड़ की तरह जब वो पेड़ के जड़ें नीचे जाती हैं, ऊपर अपने आप फल आ जाते हैं। जब तक फल नहीं आता, जब तक जड़ नीचे नहीं जाते हैं। जब तक मैं एक पेड़ के समान अपने जड़ों को जमीन के नीचे गाड़ कर नीचे नहीं जाएगा, मुझे पानी नहीं मिलेगा। और जब मुझे पानी नहीं मिलेगा, मेरे जिंदगी में फल नहीं आएगा। उसका मतलब अगर मैं मेरी जिंदगी में कोई फल नहीं आ रहा है, उसका मतलब यह हो सकता है कि मेरे जड़े ज्यादा नीचे नहीं जा रहे हैं। मैं आपको एक चीज करना चाहता हूं ओक ट्री के बारे में। एक जो ओक ट्री होता है, ये 50 गैलन वाटर एक दिन में उस झाड़ को चाहिए होता है। कितना? 50 गैलन। ये काफी सारा होता है। और उस ओक ट्री को 50 गैलन पानी कहां से आता है? क्या प्रभु ऊपर से पानी बारिश गिरता है पूरा सालों साल? नहीं गिरता है। उस ओक ट्री को अपने जड़ों को नीचे छोड़कर, उस जड़ों से ढूंढ कर अलग अलग चीजों से, मुश्किलों से गुजर के, पट्टी के अंदर से अलग 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 जगह जाके एक टहनी बनी, उसकी दूसरी टहनी बनी, उसकी तीसरी टहनी बनी, टहनी पे टहनी, टहनी पे टहनी, रूट्स अपॉन रूट्स, एंड द रूट dig deeper, searching for water. And finally, it reaches a place where it is able to find water. Then all the roots come over there and gather as much water they want for the tree to grow. Same like that tree, which reaches out its roots into the soil to get water for the tree to grow, we all need to send our roots deep inside so we get the real water. You know what does the Bible say? The world famous verse, John 15, verse 5. It says, I am the vine. I am the vine. I am the true vine. 15 verse 1 says, I am the true vine and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit. Amen. And every branch that does not bear fruit, he prunes
so that it can be fruitful. मुझे जो मेरे जिंदगी में मुझे चाहिए वो मुझे सिर्फ प्रभु यीशु में ही मिलेगा। और जब मैं मेरी जड़ों को प्रभु यीशु के अंदर जाने दूंगा, प्रभु के वचनों को समझने में समय व्यक्त करूंगा, तो ही मुझ में फल आएंगे। और मुझे उस जल में, उस यीशु में ही रहना होगा। आमीन। जॉन 1:1 क्या कहता है? यूहन्ना 1:1, राइट? तो सब सही बोला हिंदी में मैंने? यूहन्ना 1:1 कहता है, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड and the word was with God and the word was God. उसका मतलब क्या है? शुरुआत में, आदि में वचन था और वचन प्रभु के हाथ में था। वो अनिल कांत का गाना ना, इब्तिदा में कलाम था और वो पिता के साथ था, वो कलाम खुद खुदा ही था, पहले से उसके साथ था, इब्तिदा में कलाम था। The word was God. So the Bible that we read is God. And our roots have to go deeper into the Bible, into the word, and only then can the fruit come out. तभी वो वचन बाहर आएगा। You know, the entire world is searching for success. And we as believers are also searching for success. Our success will not come by reading hundreds and hundreds of self-help books. हमारी जो सक्सेस है, हमें कोई किताब पढ़ के नहीं आएगा, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ के नहीं आएगा, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ के नहीं आएगा। जो सक्सेस प्रभु मुझसे चाहता है वो मुझे वचन के द्वारा ही मिलेगा। आप लोगों ने काफी ट्राई किया होगा, राइट? मैंने भी काफी ट्राई किया। वो बोलते हैं ना इंग्लिश में, ट्राई एंड ट्राई टिल यू सक्सीड। और आप ट्राई पे ट्राई कर रहे हो, 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 कुछ नहीं हो रहा। बिकॉज प्रभु ने आपको चुना है एक कार्य के लिए। द लॉर्ड सेज, आई हैव अ प्लान फॉर यू, अ प्लान फॉर योर गुड। और मैंने तेरे लिए कुछ अच्छा चीज सोच के रखा है। तेरा सक्सेस वहां पर नहीं है जहां पर तू सोच रहा है, तेरा सक्सेस वहां पर है जहां पर मैंने तुझे कहा है जाने के। मेरा सक्सेस कोई जॉब में नहीं है, शायद मेरा सक्सेस कोई एक बिजनेस में नहीं है, मेरा सक्सेस उसमें है जब मैं प्रभु ने जो मुझे कहा है करने के लिए वो मैं करूं। मैं घूम फिर के टॉपिक मेरा हमेशा यहीं पर आके रुकता है कि एम आई इन द विल ऑफ गॉड। क्या मैं प्रभु के विजन में हूं? क्या मैं प्रभु के उस गोल में हूं जो प्रभु मुझसे करना चाहता है, मुझसे इस दुनिया में करवाना चाहता है? प्रभु यीशु को हमने सुना लास्ट टाइम भी, प्रभु यीशु जो भी उसे करना था वो परम पिता को देखकर, प्रभु जो परम पिता जो कह रहा था वही इस दुनिया में कर रहा था। हमें भी उस यीशु मसीह की तरह प्रभु की ओर देखकर कहना है, प्रभु यीशु बता मुझे मैं क्या करूं, और जो परम पिता मुझे बताएगा वो मैं करूंगा। तब मैं उस ओक ट्री के समान बनूंगा, तब मैं उस झाड़ बड़े से वृक्ष के समान बनूंगा जो मुझे शक्ति शांति दे। आमीन, हालेलुया। ये जो बड़े पेड़ होते हैं, these trees, big trees speak of strength and endurance. When we dig deep the roots inside, we become very strong. We endure all the difficulties. जब कोई छोटी मोटी तकलीफें आएंगी तो मैं हिलूंगा नहीं, क्योंकि मेरे जड़ मजबूत हैं। हम छोटी मोटी चीजों से हिल जाते हैं, डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जड़
मजबूत नहीं है। एक पेड़ के बारे में अगर आपको जानना है तो आप उस समय पर देखिए जब बड़े बड़े तूफान आएंगे, और जब बड़े तूफान आएंगे क्या वो पेड़ टिक पाता है? क्या वो पेड़ जी पाता है? एक बच्चों का गाना है जिसे कहते हैं, डोंट बिल्ड योर हाउस ऑन ए सैंडी लैंड। सुना है गाना आपने? डोंट बिल्ड योर हाउस ऑन ए सैंडी लैंड, डोंट बिल्ड योर हाउस नियर द शोर। क्योंकि जब हमारे जिंदगी का मेन चीज हम एक किताब पढ़कर अपने आप को मोटिवेट कर कर हम अपने आप को तैयार कर कर जब हम करते हैं, नहीं टिक पाते हम तकलीफों के सामने। बट हमें हमारे जिंदगी को उस रॉक, उस 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 चीज में हमें बिल्ड करना है जो एक बढ़िया फाउंडेशन हो, एक सॉलिड स्पॉट हो, ताकि जब तकलीफें आए मैं हिलूंगा नहीं, मैं गिरूंगा नहीं। और वो रॉक, वो स्थल जिसके ऊपर मुझे मेरी जिंदगी को बढ़ना है, बढ़ाना है, बनाना है, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है और उसके वचन है। इंग्लिश में मैं कहूंगा, मैं लिख रहा था ये, क्या आप मुझे वचन देना है, तो मैं कुछ कुछ चीज लिख के लिख रहा था, और वहां पर मैं एक लाइन जब लिखा मैं काफी खुश हुआ। तो मैं इंग्लिश में बोलता हूं पहले, माई विक्ट्री इज इन जीसस, माई विक्ट्री इज विद जीसस, एंड माई विक्ट्री इज फॉर जीसस। जो मेरी जीत है वो यीशु में ही है। जो मेरी जीत है वो यीशु के साथ में ही है, और जो मेरी ये जीत है वो सिर्फ यीशु के लिए ही है। आमीन। क्या आप ये बोल सकते हो आज, माई विक्ट्री इज इन जीसस, माई विक्ट्री इज विद जीसस, एंड माई विक्ट्री इज ओनली फॉर जीसस। कम ऑन एवरीवन, जो भी लोग टाइप चैट पे डालते हैं चैट पे डालिए और ये कहिए मेरे साथ में, लॉर्ड जीसस, माई विक्ट्री इज इन जीसस, माई विक्ट्री इज विद जीसस, and my victory is for you Jesus। Amen। बोला सब लोगों ने? हिंदी में बोलेंगे, मेरी जीत प्रभु यीशु सिर्फ आप में है। मेरी जीत प्रभु यीशु सिर्फ आपके साथ में है, और मेरी जीत प्रभु सिर्फ यीशु मसीह आपके लिए है। आमेन, हालेलुया। चलो जोर से बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस फॉर योर वर्ड, ओ फादर। यू नो, हम लाइफ इन जीसस में सुबह शाम दिन रात सिर्फ यीशु के बारे में बात करते हैं, और मैं इस लाइफ इन जीसस मिनिस्ट्री का काफी खुश हूं, मैं इस मिनिस्ट्री के कि प्रभु हमें यहाँ पर ऐसा जगह है जहां पर हमें वचन की भरमार है। एवरी डे, रोज शाम को हमें वचन मिलता है ताकि हम उसे सीखे, पढ़े और आगे बढ़े। लाइफ इन जीसस का उद्देश्य यही है कि मेरे जिंदगी के हर एक भाग में यीशु रहे। काफी बार ऐसे होता है कि हम बोलते हैं, नहीं मैं तो सिर्फ फाइनेंस के बारे में बात करूंगा, मैं तो सिर्फ फैमिली के बारे में बात करूंगा, मैं सिर्फ यीशु को यहाँ पर ले आऊंगा, यीशु के मैं सब जगह पर जाने नहीं दूंगा, कुछ कुछ जगह पर ही आने दूंगा। ऐसा नहीं है। लाइफ इन जीसस की सबसे अच्छी बात यह है कि यीशु ही सब कुछ है, हमारे सब कुछ में यीशु है। आप शादी करो, उसमें जो वचन बोलेगा वो मैं करूंगा। आप अगर स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, हाँ बराबर है, मैं पढ़ाई करूंगा, बट मैं वो यीशु के लिए करूंगा। मैं अगर एक लड़का देख रहा हूं शादी के लिए, सही बात है, अच्छी बात है, बट उसके अंदर भी क्या वो प्रभु के साथ रहने वाला लड़का है, उसी के साथ मैं शादी करूंगा। प्रभु यीशु के अलावा हमारे इस कॉल का कोई मतलब ही नहीं। अगर प्रभु यीशु हमारे इस कॉल में नहीं है तो ये कॉल करने का कोई मतलब ही नहीं। पास्टर मनोज, सिस्टर नैन्सी और एना का हमें उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। वो हमारे लीडर है, अगुआ है, जो हमें आगे बढ़ा रहे हैं। और इस समय पर जब वो लोग काफी तकलीफों से गुजर रहे हैं, कठिनाइयों से बदल रहे हैं, हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम उनके लिए प्रार्थना करें, और ताकि हम प्रभु यीशु की तरह बने। आमीन। हम सब लोग प्रभु यीशु की तरह बनना चाहिए। हमें प्रभु यीशु ने उनकी तरह बनने बुलाया है। वी आर कॉल्ड टू बी इन द लाइकनेस ऑफ गॉड। वो वचन पढ़ते हैं,
God has called you and me. God has called. When God created man, God said, Holy Spirit must have told Abba Father, let us create man in our image and likeness. आइए हम मनुष्य को बनाएं हमारी तरह. Amen. तो हमें प्रभु की तरह बनना है. हमें बनाया गया है. बट जब हम उस चीज को समझते हैं, प्रभु मुझे आज भी उनकी तरह बनाना चाहता है, तब हम उस ओक की तरह बनते हैं. प्रभु हमसे अलग अलग तरीके से बात करता है, और आज प्रभु ने जिस तरीके से हमें बात किया है, हमें उस पेड़ की तरह बनाया है जो हम परम पिता की ओर ही देखें, ताकि हमें प्रभु के लिए इस्तेमाल प्रभु करे. आमीन. प्रभु यीशु जब क्रूस पर गए, वो क्रूस भी एक लकड़े से ही बना था. बोले तो इतनी सारी चीजें हैं इस एक पेड़ के बारे में जो हमें सीखना है, बट समय नहीं है. बट प्रभु हमसे जो बातें कर रहा है, हम अगर उसको समझ पाते हैं, चलो हम वचन का धन्यवाद करते हैं. जो मुझे शेयर करना था आपसे मैंने कर लिया. कुछ देर प्रार्थना करते हैं और प्रभु को हम अपने आप को समर्पित करते हैं. लेट्स एवरीवन कम ऑन, लेट्स एवरीवन. यू मस्ट हैव लिसन टू मी, प्रोबेबली यू आर बोर्ड विद मी और यू से यार जियो तू क्या बोल रहा है. बट जो भी है, मैं ये विश्वास करता हूँ ये वचन प्रभु के द्वारा है, तो हम इसे रिसीव करते हैं. चलो प्रभु से कुछ देर और प्रार्थना करते हैं. प्रभु से कहते हैं, लॉर्ड जीसस, वी वांट टू थैंक यू फॉर दिस टाइम. प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस हफ्ते एकदम बढ़िया तरीके से चलाया. आपने हमारा ख्याल रखा, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं. पूरे दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु. आप हमारी जिंदगी में हो, इससे बड़ी खुशी हमें और कुछ नहीं है लॉर्ड. बट प्रभु हमें उस पेड़ के समान बना कि हम आप में और बढ़े, अपने जड़ों को आपके अंदर और ले जाए, ताकि हम आपसे और सीखें और आपकी तरह हम बने, ताकि हम इस दुनिया में लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बने. लोग हमारे पेड़ के नीचे आकर छाव में रहे, उनको हमारे फल खाने का मौका मिले. लॉर्ड, हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी इस प्रार्थना को सुनी है, और ये आने वाले समय में आप हमें और करीब आपके लाओगे. हमें एक स्थिर विश्वासी बनाओगे. आमीन. स्थिर विश्वासी बनाओगे, और आप में हमें एक ओक ट्री के समान, एक बड़े से पेड़ के समान आप हमें बढ़ाते रहोगे आपके वचन के द्वारा. हम ये विश्वास करते हैं प्रभु इन यीशु मसीह के नाम पे. सब लोग मिलकर कहें आमीन. एंड यू से वी रिसीव द वर्ड. बोले, सब लोग मिलकर बोले, इस वचन को हम स्वीकार करते हैं और हमारी जिंदगी में इस वचन को हम प्राप्त करते हैं. आमीन. थैंक यू चर्च, जितने भी लोगों ने आज इस शाम के समय पर यहाँ पर ज्वाइन किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं. प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मैं ये प्रे करता हूँ, आपको पूरी शांति, पूरी सुख शांति और ताकत आपके साथ में रहे. प्रभु यीशु मसीह आपके साथ आज कल हमेशा रहे. यीशु मसीह के नाम पे मैं प्रार्थना करता हूँ. आमीन. चलो कल मिलते हैं. कल संडे है. संडे का दिन काफी बढ़िया है. लॉकडाउन सब हट गया है. चलो सब लोग प्रभु की उपस्थिति में आकर सब लोग साथ में मिलकर प्रभु की आराधना करें. कितने लोग एक्साइटेड है आने के लिए, चलो आमीन कहें चैट पे, और प्रभु की उपस्थिति में आकर प्रभु के साथ रहें, बिकॉज प्रभु जो कहना चाहता है हमें, ताकि वो हमसे कहे. आमीन. Once again, thank you once again, church, for joining this time of fellowship and sharing. I believe God spoke to you through me, and may you be blessed in Jesus' name. Amen. Bye-bye. Chalo, milte next time. Bye-bye.